वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड शक्ति भवन रामपुर जबलपुर के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये लेटेस्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं 9/3/2024 को जारी की गई है। और इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत जानकारी और विस्तृत विज्ञापन की नियम पुस्तिका जारी की गई है। आपको पता है मध्य प्रदेश जो है पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो है ये इलेक्ट्रिक जनरेशन करने के काम आती है। मतलब कि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जाती है। यहाँ पर हमें विज्ञापित पद है, पदों की संख्या और पद के कोड और श्रेणीवार पदों की जानकारी और अन्य बैकलॉग पदों की जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सीधे कनिष्ठ अभियंता और पाली रसायनज्ञ की यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 3 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। उसके बाद देखेंगे कनिष्ठ अभियंता संयंत्र और कनिष्ठ अभियंता संयंत्र की यहाँ पर 13 पोस्ट है। इसमें मैकेनिकल कनिष्ठ अभियंता संयंत्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर नियमित पोस्ट है, ये नियमित पोस्ट है और टोटल पोस्ट डिक्लेयर की गई है 13। वैसे ही कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की नियमित पोस्ट है और ये टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। वैसे ही देखेंगे हम कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की नियमित पोस्ट है और यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। यदि हम आगे देखें डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें जिस पोस्ट के लिए देखना है ITI वाले स्टूडेंट और ITI वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। उसके पहले देखेंगे कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए, तो सिविल के लिए कनिष्ठ अभियंता की 6 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। हाँ, हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं ये है सहायक संयंत्र सहायक, जिसे ITI पास कैंडिडेट ही भर सकते हैं। तो इसमें संयंत्र सहायक मैकेनिकल की जो पोस्ट है ये टोटल यहाँ पर 83 पोस्ट है और ये ITI वाले जो कैंडिडेट है जिन्होंने फीटर से ITI किया हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो संयंत्र सहायक जो होता है ये टेक्निकल असिस्टेंट होता है और ये जो संयंत्र सहायक होता है ये टेक्निकल असिस्टेंट होता है, टेक्निकल टेस्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट इसको डिक्लेयर की गई है। ये जो पोस्ट है डियर स्टूडेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ITI पास कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संयंत्र सहायक मैकेनिकल पिछले बार भी यही वैकेंसी आई हुई थी और इस बार अच्छी बल्क पावर में वैकेंसी आई है। उसके बाद है संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, रेगुलर पोस्ट है, पोस्ट कोड देखेंगे तो 7 है। इसमें UR की पोस्ट 12 दी हुई है, SC की 14 दी हुई है, ST की 15 दी हुई है और OBC की 9 पोस्ट दी है, EWS की 6 पोस्ट है। तो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट है ITI पास, उनके लिए 56 पोस्ट आई है। और इसमें आप देखेंगे संयंत्र सहायक मैकेनिकल में नियमित पोस्ट है, इसमें UR की 19 पोस्ट है, 20 पोस्ट SC की है, 22 पोस्ट यहाँ पर ST की है, 13 पोस्ट OBC की है और EWS की 9 पोस्ट है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन और फीटर की अच्छी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद है औषधि सहायक फार्मासिस्ट की, इसमें 8 पोस्ट डिक्लेयर की गई है और इसमें स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 2 पोस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 वैकेंसी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो 2 वैकेंसी ये सिर्फ ITI पास कैंडिडेट के लिए है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ITI पास किया हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वो भी इलेक्ट्रिशियन से और फीटर से। तो फीटर वालों के लिए अच्छी पोस्ट है 83, 56 इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर देखेंगे तो एज का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। इसमें सीधी भर्ती है, विस्तृत जानकारी और शर्तें यहाँ पर चयन प्रक्रिया किस टाइप से होगा आप देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, CBT एग्ज़ाम, और आवेदक का संबंधित पद चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार और वर्गवार विज्ञापन पदों के अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी। CBT एग्ज़ाम होगी, सभी को पता है। कैटेगरी वाइज यदि देखें हम तो UR
वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो लगभग 1200 पोस्ट 1200 रुपये उन्हें लगेंगे। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो है SC ST कैंडिडेट उनके लिए 600 रुपये लगेगा। तो SC ST OBC, ठीक है, EWS, इन कैंडिडेट के लिए 600 रुपये लगेगा। तो SC ST OBC ये 3 वर्ग के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये लगेगा और UR के लिए सिर्फ 1200 रुपये लगेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है। फॉर्म ऑनलाइन भरना है। आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट में जाना है www.mpgcl.mp.gov.in पर जाना है और वहाँ से फॉर्म जो मेन पेज खुलेगा उस मेन पेज पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज में देखेंगे तो स्थायी ये जो है 10वीं की मार्कशीट, स्थायी जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो प्रमाण पत्र लगेगा। विवरण देखेंगे तो महत्वपूर्ण तिथियों में आपको ज्ञात हो कि आवेदन पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 2/4/2024 और ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 3/4/2024। तो यहाँ पर ये सब बताने के पीछे मेरा रीज़न यही था कि ITI वाले कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो ITI वाले कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए पॉली रसायन के लिए जो इसमें डिग्री देखेंगे तो डिग्री रसायन से स्नातकोत्तर बोला गया है। और उसके बाद देखेंगे कैटेगरी वाइज भी, तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर 65% होना चाहिए OBC जनरल का और 60% यहाँ पर SC ST के लिए 55% यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। हाँ यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिकल अभियंता, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, नियमित रेगुलर डिप्लोमा, BTech अन्यथा ME MTech होना चाहिए। तो यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता के लिए जो है साफ शब्दों में लिखा है नियमित रेगुलर डिप्लोमा लिखा हुआ है, BTech अथवा ME MM डिग्री इसमें कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है BTech नियमित संस्था विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा, BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है सिविल के लिए भी वही सेम है, मैकेनिकल के लिए भी वही सेम है। हाँ, संयंत्र सहायक के लिए हम देखेंगे इस पोस्ट के लिए जो हमारे ITI वाले कैंडिडेट के लिए है, ITI पास स्टूडेंट के लिए है वैकेंसी। हम इस वैकेंसी की ही बात करेंगे क्योंकि ITI पास वाले जो कैंडिडेट हैं जैसे सहायक संयंत्र मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में कौन कौन आ जाएंगे? राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण मशीनिस्ट, फीटर, वेल्डर, है ना, PH वेल्डर। और इसमें देखेंगे तो मैकेनिक वाहन, फीटर वेल्डर, PH वेल्डर, मैकेनिक पंप, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित रेगुलर ITI का ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर दिया साथ में अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 65% अंक के साथ पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल पूर्ववर्ती कंपनियों कार्यरत नियमित कर्मचारियों में 60% समतुल्य होना चाहिए CGPA और SC ST वाले कैंडिडेट के लिए लगभग 55% होना चाहिए। तो इस मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांगजन हेतु न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपका ITI का ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ मैकेनिकल के लिए। और मैकेनिकल में यहाँ पर मशीनिस्ट, फीटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड, ये इतने सारे ट्रेड को इंक्लूड किया गया है। वैसे ही सेम देखेंगे हम सहायक संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल में। और इलेक्ट्रिकल में राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से नियमित ITI ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए।
नर्मदा नगर, शहडोल, रतलम, रामपुरा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 2 वर्षीय ट्रेड यदि है सर्टिफिकेट ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य भी मान्य होगा, तदनुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए देखेंगे, अनारक्षित मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65%, राज्य विद्युत मंडल की पूर्ववर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए 60% और SC ST वाले कैंडिडेट के लिए 55%। ये होना अनिवार्य है। बाकी फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो इस तरीके से आप देख लेंगे 12th विज्ञान संकाय से होना चाहिए। न्यूनतम सीमा यहाँ देखेंगे तो एज का क्राइटेरिया 21 साल है और 18 साल यहाँ पर जो पद कोड है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का 18 साल है। आयु सीमा की बात करें डियर स्टूडेंट तो 40 वर्ष मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो 40 वर्ष, अनारक्षित के लिए 45 वर्ष, महिला अनारक्षित के लिए है, पुरुष के लिए 45 वर्ष है, ठीक है, और महिला के लिए 45 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर। महिला अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, और पुरुष महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग मध्य प्रदेश शासकीय निगम मंडल 45 वर्ष दिया हुआ है। मतलब एज का क्राइटेरिया जो है सही दिया है, दिव्यांगजन फॉर्म भर सकते हैं, 45 साल दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति है। अन्य राज्य के आवेदक भी आयु सीमा 1/1/2024 की स्थिति में 40 वर्ष। ये गवर्नमेंट को इस बात का याद रखना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अदर स्टेट वालों को इसमें एलिजिबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है कि वैकेंसी एक तो बहुत कम निकलती है और अदर स्टेट वालों को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। कैंडिडेट इसमें महत्वपूर्ण तिथि में हम देखेंगे तो इसकी महत्वपूर्ण तिथियां आप ध्यान रख लीजिए। आवेदन पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी 2/4/2024 से, और ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 30/4/2024 है। तो 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, इस चीज़ को याद रखना है, ये डेट आपको याद रखना है 30 अप्रैल 2024। तो ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख से, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने की जो है ये लास्ट डेट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना। तो डियर स्टूडेंट ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।